सालिग्राम का पत्थर। सालिग्राम के पत्थर को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और हिंदू धर्म में इसकी पूजा की जाती है। सालिग्राम को सालग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह पत्थर काले, गोल, अंडाकार, सुनहरी आभा लिए हुए कई तरह के होते हैं। सालिग्राम के अलग अलग रूप का संबंध साक्षात विष्णु भगवान से होता है। विष्णु भगवान के विविध रूपों से सालिग्राम को जोड़ करके देखा जाता है। सालिग्राम के विभिन्न प्रकार होते हैं। यह सालिग्राम का पत्थर बहुत ही दुर्लभ होता है और शिवलिंग की तरह ही दिखता है। ज़्यादातर सालिग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र में काली गंडक नदी के तट पर पाए जाते हैं। असली सालिग्राम पत्थर बहुत ही काले गहरे रंग के होते हैं और विभिन्न आकार में पाए जाते हैं। ज़्यादातर अंडाकार होते हैं। नकली पत्थर गहरे और वास्तव में चमकदार और चिकने होते हैं। वे अपने खनिजों के कारण सामान्य पत्थर से काफ़ी भारी होते हैं। धार्मिक दृष्टि से देखें तो सालिग्राम के बारे में कुछ विशेषता बतलाई गई है। सालिग्राम के बारे में मान्यता है कि जिस घर में सालिग्राम का काला पत्थर होता है वहाँ सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और व्यक्ति में आपसी प्रेम भी बना रहता है। साथ ही माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। सालिग्राम के करीब 33 प्रकार होते हैं, जिसमें से 24 प्रकार के सालिग्राम को भगवान विष्णु के 24 अवतारों से संबंधित किया जाता है। सालिग्राम के बारे में मान्यता है कि गंडक नदी में जो सालिग्राम शिला है उस पर चक्र, गदा का चिन्ह पाए जाते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में जो रामलला की प्रतिमा तैयार हुई है उसमें भी सालिग्राम के पत्थर का ही मूर्ति तैयार किया गया है। ये विशाल सालिग्राम का पत्थर नेपाल की गंडक नदी से ली गई है। जानकारों के मुताबिक ये पत्थर 2 टुकड़ों में है और इन दोनों शिलाखंडों का कुल वजन 127 क्विंटल है। इन शिलाखंडों को अयोध्या में ही तराशा गया है। लेकिन ऐसा क्यों? रामलला की मूर्ति के लिए विशेषकर सालिग्राम के पत्थर का ही उपयोग क्यों किया गया है? शास्त्रों के मुताबिक सालिग्राम में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में माता तुलसी और भगवान सालिग्राम का भी वर्णन किया गया है, इसलिए इन शिलाखंडों को बहुत ही खास माना जाता है। सनातन धर्म के अनुसार इन शिलाखंडों का संबंध साक्षात भगवान विष्णु से जोड़ करके देखा जाता है। माता तुलसी श्री हरि की परम भक्त थीं। तुलसी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु जी ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम गंडक नदी के रूप में जानी जाओगी और मैं सालिग्राम बनकर के इस नदी के पास वास करूंगा। कहते हैं कि गंडक नदी में जो सालिग्राम शिला है उस पर चक्र, गदा के चिन्ह पाए जाते हैं। पद्म पुराण में भी इस प्रकार से वर्णित किया गया है कि गंडकी अथवा नारायणी नदी के एक प्रदेश में सालिग्राम स्थल नाम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहां से निकलने वाले पत्थर को सालिग्राम कहते हैं। सालिग्राम शिला के स्पर्श मात्र से करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। फिर यदि उनका पूजन किया जाए तब तो उसका फल और विशेषकर मिलता है। मान्यता है कि विभिन्न जन्मों के पुण्य से यदि कभी गोस्पद की चिन्ह से युक्त श्री कृष्ण शिला प्राप्त हो भी जाए तो उसी की पूजन से मनुष्य की पुनर्जन्म की समाप्ति हो जाती है। सालिग्राम शिला यदि काली और चिकनी होती है तो उसे सर्वोत्तम माना जाता है। यदि उसकी कालिमा कुछ कम हो या वह मध्यम श्रेणी की मानी जाती है और यदि उसमें दूसरे किसी रंग का सम्मिलन हो तो वह मिश्रित फलदायन कहलाती है। पद्म पुराण के अनुसार इस प्रकार से भी बतलाया जाता है कि सालिग्राम शिला के भीतर यदि गुफा का दर्शन प्राप्त होता है तो उनके पितर तृप्त होकर के कल्प के अंत तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जहाँ द्वारिकापुरी की शिला अर्थात गोमती चक्र रहता है वह स्थान वैकुंठ लोक माना जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार जहाँ सालिग्राम होते हैं वहाँ सभी दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। आजकल आपको बहुत सुनने को मिल रहा होगा कि घर में काफ़ी वास्तु दोष है। वास्तु दोष के निवारण के लिए सालिग्राम एक सबसे अच्छा विकल्प माना जा सकता है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान सालिग्राम का पूजन वही कर सकता है जो जनेऊ को धारण करता हो, जिसने गायत्री की उपासना की हो और जो रोज ही सूर्य को अर्घ देता हो।
शास्त्रों के अनुसार उसे ही भगवान शालिग्राम के पूजन का अधिकार प्राप्त होता है। भगवान शालिग्राम को तुलसी के साथ रखने के अलावा घर में किसी पवित्र स्थान पर भी इन्हें स्थापित किया जा सकता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम को रखना चाहिए। बिना तुलसी के शालिग्राम की पूजा का कुछ भी महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए शालिग्राम की नियमित तौर से पंचामृत से स्नान करा करके तुलसी को चढ़ाना चाहिए। शालिग्राम की पूजा करने वाले को मांस और मदिरा का भी सेवन वर्जित बतलाया गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार विवाहित स्त्री को भी शालिग्राम को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में विवाहित ही नहीं बल्कि किसी भी स्त्री को शालिग्राम का स्पर्श करना वर्जित बतलाया जाता है। शालिग्राम एक अत्यंत शक्तिशाली पत्थर है और इसकी एक अपनी ही ऊर्जा होती है जिसे संभालना सबके बस की बात नहीं होती। इस पत्थर की ऊर्जा को संभालने के लिए मनुष्य को उस स्तर पर पहुंचना पड़ता है ताकि वह इस ऊर्जा को संभाल सके। ये भी एक कारण है जिस कारण से स्त्रियों को शालिग्राम पत्थर को छूने पर वर्जित बतलाया जाता है। इस शालिग्राम पत्थर के ऊर्जा के साथ यदि आप अपनी ऊर्जा का समावेश कर पाते हैं तो यह पत्थर आपको सड़क से आसमान तक पहुंचा देती है। वहीं यदि शुद्ध और पवित्र पत्थर के साथ आपका समावेश नहीं हो पाता है तो यही पत्थर आपकी बर्बादी का कारण भी बनती है। शालिग्राम के पत्थर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो शालिग्राम में भी ठीक उसी तरह से आकृति बनी होती है जिस प्रकार की आकृति हम आकाश गंगाओं में देखते हैं। तो क्या एक आकाश गंगा की ऊर्जा एक शालिग्राम के पत्थर में मिली होती है? और अगर यह ऊर्जा मिली होती है तो क्या एक आम आदमी शालिग्राम की ऊर्जा को संभालने में सक्षम है? इसका आकलन आप स्वयं ही सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सनातन धर्म में सभी प्रकार की शक्तियों को संभालने के लिए हमारे पूजा पाठ में विशेष प्रकार का ज्ञान उपलब्ध कराया गया है और जब हमारे पास इन सभी चीज़ों का विशेष ज्ञान उपलब्ध है तो हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए और उन सभी ज्ञानों का लाभ उठाना चाहिए। इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ खेलकर आप स्वयं का ही मजाक बना सकते हैं, इसलिए ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए और इन सभी का सम्मान करना चाहिए। जय श्री हरि।